जय हिंद साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं जो वीडियो ला रही हूँ उसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगी ग्रेच्युटी के बारे में। हम सब ने ये टर्म कई बार सुना है और जो भी सरकारी सेवा में है इस टर्म से भली भांति परिचित है, लेकिन कई बार ये टर्म जो है उसके बारे में हमें सही या सटीक जानकारी नहीं रहती है। ग्रेच्युटी कब मिलनी चाहिए, कब मिलती है, किसको मिलती है, तो इन्हीं सभी सवालों के कुछ जवाब मैं आपके लिए इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। साथ ही कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आपको दे पाऊँ मैं इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फिर भी यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप जानना चाह रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम ये एक टर्म है ग्रेच्युटी, उसको समझ लेते हैं। ग्रेच्युटी वास्तव में होती क्या है और क्यों किसी भी कर्मचारी को मिलनी चाहिए। यह वह रकम होती है जो कंपनी छोड़ने के बाद आपको कंपनी द्वारा दी जाती है। यह अनुग्रह राशि होती है जो कंपनी अपने कर्मचारी को देती है। एक तरह से यह राशि आपने जो कंपनी को इतने दिनों तक सेवाएं दी हैं उसके लिए एप्रिसिएशन के तौर पर होती हैं, यानी कि ये आपके लिए एक रिवॉर्ड टाइप का होता है। जो कंपनी आपको दे रही है ग्रेच्युटी वो आपके लिए एक रिवॉर्ड है। लेकिन यह रकम पाने के लिए कर्मचारियों को कई शर्तें पूरी करनी होती हैं। नियमों के मुताबिक कोई भी कंपनी जिसमें 10 से अधिक लोग काम करते हैं उसे अपने कर्मचारी को ग्रेच्युटी देनी पड़ती है। लेकिन कर्मचारी का भी कम से कम 5 साल तक कंपनी को अपनी सेवाएं दी हों, ये शर्त उसे पूरी करनी होगी। मिनिमम 5 साल तक उसे अपनी सेवाएं उस निर्धारित कंपनी में देनी होगी और 10 लोग से ज़्यादा उसमें काम करते हों तभी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी दे पाती है। ग्रेच्युटी के लिए क्या है योग्यता, ये देख लेते हैं। कंपनी छोड़ते वक्त नियोक्ता कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी देती है। किसी भी कर्मचारी को कम से कम कंपनी को 190 दिन की सेवा देना अनिवार्य है, जिसमें हफ्ते 6 कामकाजी दिन शामिल हों। ग्रेच्युटी एक्ट 1972 ये कहता है कि किसी कर्मचारी को ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी दी जा सकती है। इसमें अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप शामिल नहीं है, यानी कि चाहे जो भी हो जाए 20 लाख से ज़्यादा रुपये की ग्रेच्युटी किसी भी एम्प्लॉय को नहीं मिलेगी। ग्रेच्युटी की गणना इस बात पर निर्भर करती है कि आपने कितने समय तक कंपनी को अपनी सेवाएं दी हैं, यानी कि कितने वर्ष तक आपने अपनी सेवाएं कंपनी को दी हैं। इसमें यह नहीं जोड़ा जाता है कि आपने कितने दिनों की छुट्टियां ली हैं या फिर आप कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे हैं। यदि बीच बीच में छुट्टी भी लेता है कर्मचारी तो वो नहीं काउंट किया जाता है। केवल उसने लगातार कितने वर्ष सेवाएं दी हैं बिना ब्रेक के, पूरे 5 वर्ष होना चाहिए, तो कंपनी को ग्रेच्युटी देनी ही पड़ती है। हाँ बेटा, बेटा ज़रा चिल्लाओ नहीं। इसका मतलब ये है कि यदि हम अपनी सेवाएं देते समय बीच बीच में छुट्टियां लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी उतने दिन की हमें ग्रेच्युटी नहीं देगी। आपने लगातार सेवाएं दी हैं इसलिए कंपनी को ग्रेच्युटी देनी होगी। अब देख लेते हैं कि ग्रेच्युटी कैलकुलेट कैसे होती है। इसका एक तय फार्मूला है। इसका फार्मूला है कि कुल ग्रेच्युटी की रकम इज इक्वल टू अंतिम सैलरी जो लास्ट सैलरी है गुणा 15/26 गुणा कंपनी में कितने साल काम किया। इसको समझ लेते हैं। कंपनी में कितने साल काम किया, ग्रेच्युटी इस बात पर निर्भर करती है। मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने 20 साल एक ही कंपनी में काम किया और उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी 75,000 रुपये है। बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर है। यहाँ महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी होती है और वहीं एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन होता है। इसलिए जो फार्मूला बना है, आप ये देखिए 15 और 26 का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि लास्ट सैलरी गुणा 15, मतलब एक वर्ष को उन्होंने 15 दिन का माना है और 26 दिन का एक महीना माना है तो बटे 26 कर दिया है और इसके बाद उन्होंने गुणा कितने कंपनी में कितने साल काम किया है उससे गुणा कर देना है। चलिए देख लेते हैं फिर अब आगे इसका कैलकुलेशन क्या हुआ है। कुल ग्रेच्युटी की रकम क्या हो जाएगी, लास्ट सैलरी है 75,000
15/26 और गुणा 20 वर्ष उसने काम किया है, तो कुल ग्रेच्युटी बनी है 8,65,385 रुपये। इस तरह ग्रेच्युटी की कुल रकम 8,65,385 रुपये आ जाएगी, जिसका कर्मचारी को भुगतान कर दिया जाएगा। इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, इस फॉर्मूला के तहत अगर कोई कर्मचारी 6 महीने से ज़्यादा काम करता है तो उसकी गणना 1 साल के तौर पर की जाएगी। मसलन अगर कोई कर्मचारी 7 साल 8 महीने काम करता है तो उसे 8 साल मान लिया जाएगा, तो जब गुणा किया जाएगा तो 8 वर्ष से किया जाएगा। इसी आधार पर ग्रेच्युटी की रकम बनेगी। वहीं अगर 7 साल 3 महीने या 4 महीने काम करता है तो उसे 7 ईयर्स ही माना जाएगा, यानी कि राउंड ऑफ फिगर बना दी जाती है। यदि 6 महीने से कम है तो जो प्रीवियस ईयर है वो काउंट किया जाएगा, और जो 6 महीने से ज़्यादा है तो आगे का ईयर काउंट कर लिया जाएगा। प्रश्न 1 है, क्या ग्रेच्युटी की सुविधा एनपीएस योजना से आच्छादित शिक्षक कर्मचारियों को भी है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम से जो आच्छादित हैं, क्या ग्रेच्युटी उन्हें भी मिलेगी? तो इसका उत्तर है हाँ। शासन द्वारा उक्त शिक्षक कर्मचारियों को भी शासन आदेश दिनांक 6 अक्टूबर 2016 से ग्रेच्युटी की सुविधा अनुन्वय कर दी गई है, यानी कि जो एनपीएस धारक हैं उनको भी 6 अक्टूबर 2016 से जो एक आदेश पारित हुआ है उसके अकॉर्डिंग उनको भी ग्रेच्युटी मिलने की सुविधा दी गई है। प्रश्न 2 है, क्या ग्रेच्युटी सभी को देय होती है? उत्तर नहीं। ग्रेच्युटी केवल उन्हीं शिक्षकों को मिलती है जिन्होंने 60 वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होने का विकल्प दिया है। यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको विकल्प ज़रूर देना है कि आप 60 वर्ष में रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या 62 वर्ष में। यदि आप 60 वर्ष का रिटायरमेंट विकल्प देते हैं तभी ग्रेच्युटी मिल पाएगी। प्रश्न नंबर 3 है, इसकी अधिकतम सीमा क्या है? तो इसका उत्तर है ग्रेच्युटी, जिसे उपादान भी कहते हैं, कि वर्तमान में अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है, किंतु महंगाई भत्ता 50% होने पर यह सीमा 25 लाख रुपए हो सकती है। प्रश्न 4 है, ये कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर है ये 3 प्रकार की होती है। ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति, मृत्यु तथा सर्विस ग्रेच्युटी, 3 प्रकार की ग्रेच्युटी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जो हमारे मन में चलता है कि उक्त सभी प्रकार की ग्रेच्युटी में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है अधिवर्षता, स्वैच्छिक अनिवार्य सेवानिवृत्ति होने पर देय ग्रेच्युटी को सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी तथा सेवारत मृत्यु होने पर देय ग्रेच्युटी मृत्यु ग्रेच्युटी तथा 10 वर्ष से कम अहर्कारी सेवा होने पर पेंशन के स्थान पर देय ग्रेच्युटी को सर्विस ग्रेच्युटी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवानिवृत्त मृत्यु ग्रेच्युटी का आकलन किस प्रकार किया जाता है? ये दोनों प्रकार की ग्रेच्युटी का आकलन सेवानिवृत्ति / मृत्यु के दिनांक को मूल वेतन तथा उस पर देय महंगाई भत्ता के योग में कुल सेवा अवधि के आधी अवधि का गुणा करने पर प्राप्त राशि ही देय ग्रेच्युटी राशि होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक के सेवा काल में मृत्यु होने पर ग्रेच्युटी किसे मिलती है? तो उक्त स्थिति में ग्रेच्युटी का भुगतान शिक्षक द्वारा सेवा काल में भरे गए नामांकन के अनुसार किया जाता है। नामांकन के अभाव में पति या पत्नी, पुत्र, सौतेली तथा गोद ली गई संतान सहित अविवाहित पुत्री, विवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, 24 वर्ष से कम आयु के भाई, अविवाहित बहनें, माता पिता तथा पूर्व मृत पुत्र की संतानों में देय ग्रेच्युटी राशि को बराबर बराबर बांटा जाएगा। नेक्स्ट दुविधा, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या मृत्यु ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु परिवार से बाहर के सदस्य को प्राधिकृत किया जा सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है। प्रश्न नंबर 9 है, क्या नामांकन के अभाव में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नामांकन होना बहुत ही अति आवश्यक है, तो ध्यान से नामांकन अवश्य करा दें। प्रश्न नंबर 10 है, क्या ग्रेच्युटी की राशि पर आयकर लगता है? तो इसका उत्तर है प्रत्येक प्रकार की ग्रेच्युटी की धनराशि आयकर से मुक्त होती है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसका उत्तर देने की। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।